पांचवा स्थान दे दिया कि कलयुग का सोने में भी वास होगा। अब ये सूक्ष्म रूप लेकर के कलयुग उनके सोने के मुकुट में होकर माथे में प्रवेश कर गया। हमारे यहाँ 5 गंगा हैं। एक भागीरथी गंगा, एक कावेरी गंगा, एक कृष्णा गंगा, एक नर्मदा गंगा और एक है कौशिकी गंगा। तो कौशिकी गंगा के तट पर विराजमान एक संत एकदम समाधि में बैठे थे। अब कलयुग प्रवेश कर गया ना परीक्षित के मस्तिष्क में। भाई सोने में तो भगवान का वास है। वेद में लिखा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। वेद का वाक्य है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। तो भगवान का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने पेट। तो जिनके गर्भ में सोना है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। आपने शालिग्राम देखे? जो गुलाब जामुन की साइज के जो होते हैं काले काले, वो गंडकी नदी में नेपाल में प्रकट होते हैं दामोदर कुंड में। और शालिग्राम की विशेषता यह है कि आप हरे रंग की तुलसी यदि दामोदर कुंड में डालेंगे तो 30-35 फीट नीचे जो शालिग्राम की शिलाएं हैं वो शिला उठ करके आएगी ऊपर की ओर और तुलसी में आके चिपक जाएगी। वो असली शालिग्राम होते हैं। दामोदर कुंड पर प्रकट होते हैं जहां से गंडकी नदी प्रकट होती है। इसलिए शालिग्राम को एक पल भी तुलसी से अलग नहीं रखते। तो शालिग्राम का नाम हिरण्यगर्भ है। और वहां बड़ा पहरा रहता है। कोई ऐसे नेपाल नरेश की ओर से शालिग्राम ऐसे संतों को दिए जाते हैं फ्री में। नहीं तो वहां तस्कर लोग पहुंच जाते हैं और शालिग्राम को निकाल के उनको तोड़ते हैं तो अंदर उसमें सोना होता है, उसमें सोना मिलता है। तो जब सुवर्ण भगवान का रूप है उसमें कलयुग का प्रवेश कैसे हो गया? तो बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे महापुरुषों ने की कि यदि ईमानदारी से परिश्रम से कमाया गया जो सोना है उसमें भगवान वास करते हैं। वो सोना हमारी बुद्धि को बिगाड़ता नहीं है, लेकिन चोरी डकैती बेईमानी से कमाया गया जो सोना है उसमें कलयुग वास करता है, भगवान नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो बेईमानी का? बोले नहीं, वो मुकुट परीक्षित का है ही नहीं। वो मुकुट तो जरासंध का है। परीक्षित के बीच के दादा भीमसेन ने जब जरासंध को मार दिया तो उसके सोने के मुकुट को लेके आए और वो खजाने में रखा था। राजा परीक्षित ने आज कुतूहल बस उसी मुकुट को पहन लिया था, इसलिए उसमें कलयुग प्रवेश कर गया। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित शमीक मुनि को देखा, वो समाधि में बैठे। और महात्मा जी, हम परीक्षित बोलते हैं जंगल में भटक गए, बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? शमीक मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। तो परीक्षित ने कहा बड़ा ढोंगी बाबा है, आंख बंद करके बैठा है। बगल में कोई मरा हुआ काला नाग पड़ा था, राजा ने वो नाग उनके गले में डाल दिया और चले गए। लेकिन शमीक मुनि का बड़ा तेजस्वी पुत्र है, उस पुत्र का नाम है श्रृंगी और ये बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी है। श्रृंगी ने आकर के देखा, अरे मेरे पिताजी समाधि में बैठे हैं, साधना में हैं, इनके गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा पता नहीं कोई राजा आए थे और उन्होंने आपसे पिताजी से कुछ मांगा, आपके पिताजी समाधि में कुछ बोले नहीं तो वही नाग इनके गले में डाल के चले गए।
श्रृंगी बोले, आंख बंद करके देखा कौन राजा था, तो पता चल गया राजा परीक्षित थे, पांडवों के पौत्र। बड़ा अहंकार हो गया है परीक्षित को। अरे देव समान आदरणीय मेरे पूज्य पिताजी के गले में मरा सर्प डाल के चला गया है। कौश की गंगा का जल हाथ में लिया और कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पूज्य पिताश्री के गले में डाला है, इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक सर्प है, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस देगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि ने बेटे को बहुत डांटा, तूने क्या किया पागल, इतनी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड। अरे राजा परीक्षित तो हमारे राजा हैं, हम जंगल में विहार करते हैं, जंगल में हम लोग रहते हैं निर्भीक निर्द्वंद, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि परीक्षित हमारी रक्षा करते हैं। परीक्षित सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव सद्भूषणा। अपने बेटे को डांट करके बोले, तू जानता संत किसको बोलते हैं? अरे हम लोग गृहस्थ संत हैं बेटा। संत का पहला लक्षण है तितिक्षु होना। तितिक्षु बनो। तितिक्षु का मतलब है बड़े से बड़े कष्ट को हंस करके सहन कर। संत का दूसरा लक्षण है कारुणिका, करुणावान बनो। और सुहृद सर्वदेहिनां, प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द का भाव रखो। अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। अजात शत्रु बनो, हमारा कोई शत्रु नहीं है, ये साधु का भूषण है बेटा। अरे राजा थे, हमारी कुटिया पर आए, हमने खाने को कुछ दिया नहीं, सांप दे दिया, पर जो बाण निकल गया वो लौट कर कभी नहीं आता। अच्छा, काला नाग यदि किसी व्यक्ति को डस दे तो शायद जहर उतर सकता है, पर नाग का छोटा बच्चा यदि डस दे तो जहर उतरता नहीं है। सर्पों में नाग जो है वो ब्राह्मण माना जाता है, और नाग का जो पुत्र होता है वो तेजस्वी ज्यादा होता है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। राजा परीक्षित के पास में सूचना पहुंचाई, महाराज मेरे पुत्र ने आपको शाप दिया है, 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा। अब ये सांप काला नहीं जा सकता, 7 दिन मिले हैं, आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। राजा हंस गए। राजा ने कहा, मैंने अपराध किया है, मुझे अभी मृत्यु मिलनी चाहिए, पर 7 दिन मिले हैं, उसको भोगूंगा। अपने बेटे जन्मेजय को परीक्षित ने राज्य गद्दी पर बिठा के तिलक कर दिया और सर्वस्व छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए। हमारे भारत में बड़ी पवित्र एक जगह शुकताल, जहां मां गंगा बहती हैं, और वहीं पर एक बड़ा सुंदर टीला बना है, उस पर विशाल बट का वृक्ष है। उस बट के वृक्ष की विशेषता है कि वहां केवल तोता पक्षी ही बैठता है। हजारों तोता उस वृक्ष की डाली पर रहते हैं, क्यों सुखदेव जी तोता ही थे ना, सुख पक्षी। राजा परीक्षित वहां आकर के बैठ गए। पत्नी ने बहुत कहा, आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? परीक्षित बोले, अब ये तो कंफर्म हो गया देवी कि 7 दिन से पहले मेरी मौत नहीं हो सकती, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। परमात्मा की सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो दावे से कहे कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। कोई है ऐसा? भारत में पंजाब में एक जगह है मंडी गोविंदगढ़। तो मंडी गोविंदगढ़ के दशहरा मैदान में हमारी कथा हो रही थी, और एक गौ सेवा के लिए कथा चल रही थी। स्वामी कृष्णानंद जी हैं गोरक्षा मिशन के अध्यक्ष।
हजारों की संख्या में लोग सुन रहे थे। तो पंजाब प्रांत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है राजा राम। पूरी कथा आगे बैठ करके सुनते थे भाव से। और मैंने देखा जब कथा आरंभ होती तो वैसे बैठ जाते सामने, ब्रह्मचारी हैं। 6 दिन तक बड़े भाव से कथा सुनी और बोले आज ठाकुर जी से मिलने का मन है मेरा। स्वामी कृष्णानंद बोले मेरे संग चलो, मिलवा देते। अब तीसरी मंजिल पर मैं ठहरा था किसी सेठ जी के बंगले में, तो राजा राम जी और उनके संग 15-20 लोग मुझसे मिलने आए मेरे कक्ष में। बड़ा तेजस्वी व्यक्ति, 62 वर्ष की उम्र, 62। मैं अपने पलंग पर बैठा था, उसकी बगल में सोफा, वहां बैठा और मेरे सामने आकर के राजा राम जी बैठे, बगल की सोफा पर स्वामी कृष्णानंद जी बैठे। बड़े बड़े संत थे, प्रश्नोत्तर चल रहा है। तो राजा राम मेरे से बोले ठाकुर जी मैं गोव्रती हूं। गोव्रती का मतलब होता है केवल गाय का ही दूध पीना, गाय का ही दही लेना, गाय का ही घी खाना, देसी गाय। और मैं गोमूत्र पान भी करता हूं, स्वस्थ रहता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि गाय के घी से कई प्रकार के रोग मिटते हैं। यदि किसी को नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, तो मुझे बता रहे मेरे सामने बैठकर। तो आदमी को चाहिए गौ माता का घी थोड़ा गुनगुना करे और उसको बाईं नाक में डाले और जोर से ऊपर को खींचे, फिर उसको दाहिनी नाक में डाले एक बूंद और जोर से ऐसे खींचे। ये बताते बताते वो जमीन पे गिर गए और 1 सेकंड में प्राण निकल गए। अब सब लोगों ने कहा राजा राम तुम्हें क्या हुआ? और महाराज उनको उठाकर मेरे कक्ष से बाहर ले गए, पलंग पर डाला, ऐसे ऐसे किया, तुरंत गाड़ी में उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोले ये तो 15 मिनट पहले मर गए, हार्ट अटैक हो गया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं मेरी आंखों के सामने जिस आदमी को खांसी नहीं, जुकाम नहीं, तकलीफ नहीं, हार्ट का पेशेंट नहीं, खाली वो 3 मंजिल चढ़ करके आया था, मुझसे बात नॉर्मली हो रही है और ऐसे कहा कि दाहिनी आंख में एक बूंद घी की डालकर जोर से खींचो, सो गिर गया और मर गया। एक क्षण का जीवन का भरोसा है, एक पल का किसी की जिंदगी का भरोसा है, बताएं। परीक्षित कहते हैं 7 दिन में जीवित रहूंगा, ये कंफर्म है, क्योंकि संतों का वचन असत्य नहीं होता। अब मुझे अपने जीवन के 7 दिनों का सदुपयोग करना है। परीक्षित महाराज आकर के सुखताल में वटवृक्ष के नीचे बैठे, हाहाकार मच गया सारी दुनिया में, परीक्षित को सांप लगा है। अरे जो मार्गदर्शक हैं, मार्ग के हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो नहीं रहेंगे तो? अत्रि वसिष्ठस्य वनस्सरद्वान्